मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान से पहले एक कट्टर भारतीय हूँ और एक कट्टर भारतीय से कहीं अधिक एक कट्टर सनातनी हूँ। अगर जो बच्चा सनातन के बारे में समझ रहा है तो मेरे कट्टर सनातनी होने से उसको खुशी होती है, क्योंकि कट्टर सनातन होने का मतलब है मोहब्बत। एक भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, आपको किसी की शादी नहीं हो रही इसकी शादी करा देना। शिक्षक वही होता है जो संस्कार और संस्कृति के मानदंड को समझता है, जहाँ पर बेटी और बेटा में अंतर देखा जाए, जहाँ पर लिपस्टिक की बात हो, जहाँ तरह तरह की बात हो, जहाँ से ट्रांसजेंडरों को भगाया जाता हो, वहाँ उसको मैं शिक्षक नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे सर पर सीधे सीधे बजरंगबली का हाथ है। तो उसके बाद अचानक क्या उनके मन में आया कि उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। हालांकि उनकी अंग्रेजी मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इशारे से बुलाया और इशारे से बुलाने के पश्चात पीठ ठोके और भेज दिए। लेकिन जब वो उनका भाषण का समाप्ति हो रहा था तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने मेरा नाम लिया और नाम लेके एक शील्ड जो आज भी मेरे पास है, वो शील्ड और एक प्रशस्ति पत्र देके बोले कि आज से तुम डॉक्टर रहमान नहीं, आज से तुम गुरु रहमान रहोगे। तो 2007 से गुरु की उपाधि मुझे APJ अब्दुल कलाम ने दिया है, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक वक्त था जब एजुकेशन इतना एक्सेसिबल नहीं था। एक समय था जब लोगों के पास यूट्यूब पर कंप्लीट कंटेंट नहीं थे और नहीं थे इतने सारे ऐप्स जिस पे कि लोग पढ़ते थे। लेकिन उस वक्त एक नाम था पटना में, गुरु रहमान, जिनके यहाँ की बच्चों का ये मान्यता था कि यहाँ दाखिला भर से ही दरोगा में नौकरी हो जाती है और इसीलिए शायद इनका नाम दारोगा गुरु भी पड़ गया। हम उन्हीं के साथ रूबरू हुए हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। इनकी जो एक निर्भीक वक्ता की छवि है उसके भी पीछे का राज पूछेंगे और वो स्थिति पूछेंगे कि गुरु रहमान के नाम में जो रहमान है उसके बावजूद इतना शुद्ध सनातनी वक्ता ये कैसे हैं, और भी क्या क्या मान्यता है। तमाम सवाल जवाब इनसे करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल जो रिजल्ट आया है बिहार पुलिस का, इसमें यहाँ से कितने बच्चे हुए? देखिए, एक तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि अभी लगातार जो रिजल्ट हो रहा है इधर, अब तक जो 2024 तक रिजल्ट जो हुआ है, उस रिजल्ट में मैक्सिमम जितने भी लड़के हैं आपको जो क्लास करना होता है, फाउंडेशन क्लास, वो हमारे सामने जुटे हुए हैं। और यूट्यूब पर भी हम लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब का माहौल आ गया तो उससे जुटे हुए हैं। तो काउंटिंग बताना कि इतने लड़के हुए इतने लड़के नहीं हुए हैं उसको हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतने लड़के जरूर हुए हैं कि जितने कोचिंग वाले पटना के बोलते हैं मटन खिला के, बुलेट बांट के या तरह तरह की लालच देके, तो उनसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं। और इसका प्रमाण इस बात का है कि आप जहाँ कहीं भी जाइए, जहाँ भी ट्रेनिंग अभी शुरू हो गई है, बच्चे चले गए, उनसे पूछिए गुरु रहमान तो बोले कि हमारे गुरु जी हैं। और मैं उन लोग से बिना किसी लालच के, अगर लड़के हमसे डायरेक्ट कहते हैं कि मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से लड़कों की संख्या काउंटेबल में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरी बात की, एक किताब भी मेरी आई थी सिपाही की, जो 3 वॉल्यूम था, तीनों वॉल्यूम किताब आपको 90,000 से ज़्यादा किताब बिका। तो 90,000 से ज़्यादा किताब जो बिका हो तो स्वाभाविक पढ़ने वाला तो सिपाही का ही लड़का होगा, तो अभी किसी ना किसी रूप जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि हम लोग गुरुकुल के बहुत सारे लोग, जैसे मैं हो गया, रितु होगी, अंजलि हो गई, आपको सजी सर हो गए, अमरजीत सर हो गए, रजनीश हो गए, रवि हो गए, सब लोग मिलकर हम लोग यूट्यूब पर मैराथन भी क्लास कराते हैं, तो उससे भी लाखों लाख लोग जुड़ते थे। तो रिजल्ट के काउंटेबल रिजल्ट की संख्या से कहीं अधिक हम ध्यान देते हैं कि बच्चों के पास वो सारी चीज़ें पहुँचे जिससे बच्चे पास कर सके, और गरीब से गरीब बच्चे पास करें, वो हमारी प्राथमिकता रहती है। सवाल ये भी है सर कि आपका नाम रहमान है, आपके नाम में ये गुरु शब्द कैसे जुड़ा, क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, गुरु एक तो 2007 की बात है। 2007 में आपको APJ अब्दुल कलाम आए थे आपको पटना में, हाँ राष्ट्रपति थे, किस मेमोरियल हॉल में आए थे, और वर्ल्ड समिट था। तो वर्ल्ड समिट में मुझे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर कुछ बोलना था, जो कि मेरे रिसर्च का विषय है इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट और ऋग्वेद, तो उस पर हमको बोलना था। तो मैंने करीब उसमें 44-45 मिनट बात की थी, बोली थी। तो उसके बाद अचानक क्या उनके मन में आया कि उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। हालांकि उनकी अंग्रेजी मुझे
अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इशारा से बुलाया और इशारा से बुलाने के पश्चात पीठ ठोके और भेज दिए। लेकिन जब वो उनका भाषण का समाप्ति हो रहा था तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने मेरा नाम लिया और नाम लेके एक शील्ड जो आज भी मेरे पास है, वो शील्ड और एक प्रशस्ति पत्र देके बोले कि आज से तुम डॉक्टर रहमान नहीं, आज से तुम गुरु रहमान रहोगे। तो 2007 से गुरु की उपाधि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया है, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति के द्वारा जोड़ा गया जो गुरु आपके नाम में है उसको आपने स्वीकार लिया और वहीं से लगाना शुरू किया। अब ये दारोगा गुरु क्यों जुड़ा, मतलब आप देखिए, एक तो स्पष्ट बात है कि मैं क्लियर बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, स्पष्ट है मेरी बात है। मैं 1994 में पार्ट 1 में था, मैं 88 का मैट्रिक हूँ। उसके बावजूद भी आपको मैं बता दूं कि 94 में जो बहुत सारे दरोगा बने, तो 94 में जो जितने दरोगा बने हैं उसमें मैक्सिमम दरोगा ऐसे हैं जिनकी उम्र हमसे 10 साल 12 साल 6 साल 8 साल बड़ी है, ज़्यादा है। और मैं ईस्ट एंड वेस्ट में और प्रोग्रेसिव में एकेडमी पढ़ाया करता था, तो उसमें मैं पढ़ाता था, तो वहाँ से दरोगा बहुत बड़ी संख्या में निकला। फिर उसके बाद 2004 में माननीय राबड़ी देवी ने वैकेंसी निकाला था, जो 2008 से में परीक्षा हुई। फिर आपको 2014 में बहाली हुआ, 1717 हुआ, 2446 हुआ, 2213 हुआ, अब 1275 हुआ। तो इसमें लड़कों की संख्या और लड़कों का एक विश्वास कि गुरु रहमान के पास जाने के बाद दरोगा बन जाएंगे, तो इस कहने के बाद अनायास लोगों ने कहना शुरू किया। और मैं आपको बताऊंगा, आपको आश्चर्य लगेगा, क्योंकि मेरे इष्ट देव बजरंगबली हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, न ढोंग की बात कर सकता हूँ। पटना के तमाम तथाकथित शिक्षक, अभी के शिक्षक को मैं शिक्षक नहीं मानता, ये लोग पीपीटी देख के पढ़ाते हैं, वो तमाम पटना के शिक्षकों ने कहना शुरू कर दिया था कि अरे रहमान सर कोची, रहमान सर यूपीएससी बीपीएससी नहीं, रहमान सर तो दरोगा गुरु है, रहमान सर दरोगा गुरु है। तो उन्होंने ही हमें दरोगा गुरु की उपाधि दी और उन्हीं की फटती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दरोगा गुरु तो नहीं, मैंने दरोगा के साथ डीएसपी बनाया है, डीएम बनाया है, आईएएस बनाया है, आईपीएस बनाया है, हर विभाग में मैंने दी है। लेकिन दरोगा गुरु लोग कहता है तो ठीक है, मैं इसलिए इसको सर्व स्वीकार कर लेता हूँ कि चलो लोगों ने मुझे दिया है, खुद से मैंने अपने नहीं रखा है। आजकल लोग तो मटन खिला के, बुलेट बांट के, तरह तरह का काम करके अपने आप को दरोगा गुरु कहलाते हैं, गूगल वाला को पैसा दे के अपने आप को प्रचार करवाते हैं। लेकिन मेरा कोई उस तरह का ये नहीं है। और आज भी सब गांव गांव में आप जाइएगा, गांव में जाइएगा तो बोलिएगा गुरु रहमान, तो मुझे जरूर जानेंगे कि नहीं कौन है ये व्यक्ति। अभी से 2 मिनट पहले आपने शिक्षकों की एक लंबी फहरिस्त बताई, तो एक सवाल यहाँ ये भी है कि एक शिक्षक औसतन कितने बच्चों को पढ़ाते हैं आपके यहाँ, जो कि ऑफलाइन क्लास में जो होता है? हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो ऋतु हो गई, अंजलि हो गई, ये लोग 3 से 4 घंटा तो जरूर लोग समय देता है। सारे टीचर लोग 3 से 4 घंटा लोग समय देता है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के। जैसे कल ऑनलाइन, कल मेरा कितने बच्चों को एक बार में मतलब पढ़ाया जाता है एक शिक्षक के द्वारा? ये ऑफलाइन बोल रहे हैं या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन में कम से कम 600 से 700 बच्चों को पढ़ाया, 600 से 700 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता है। ऑनलाइन में तो इसकी संख्या लाखों में है। आपका नाम रहमान है और आप कहते हैं कि आपके इष्ट देव जो हैं वो बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, ये क्या गुत्थी है? क्योंकि आप मेरा नहीं, समुदाय मेरा कुछ समुदाय, मैं मानव समुदाय से आता हूँ। और मेरा जहाँ घर है औरंगाबाद, मेरा घर है औरंगाबाद में, हसपुरा थाने के पास पीरू बनतारा एक जगह है, और बम्बई या डिहोरी हम लोग के वंशज चले आ रहे हैं। तो मेरे पूरा इतिहास हम लोग पास, और उस इतिहास के अनुसार हम लोग सोनभदरिया थे, वत्स गोत्रीय है। सोनभदरिया भूमिहार थे, वत्स गोत्रीय। आज भी हम लोग यहाँ जो होता है सारा का सारा क्रियाकलाप जो होता है वो उसी सोनभदरिया के हिसाब से, शादी विवाह हो या अन्य किसी का फंक्शन हो, किधर बात हो, आपको बयान कर आश्चर्य होगा कि जितना हिंदू लोग, कट्टर हिंदू लोग जितना गाय की सेवा करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है, तो हमारे गांव की यह रीत है, नियम है आज भी कि पहली रोटी बच्चा को बैठाया जाता है कि पहली रोटी जाके वो गाय को देता है। तो निश्चित रूप से ये सनातन परिवेश है, और विश्व का प्राचीनतम परिवेश संस्कृति सनातन है। और मैं अपने आप को सनातनी कहने में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। झूठ बोल के मैं कहूँ कि मैं अरब की पूजा करने लगूँ, तुर्क की पूजा करने लगूँ, ईरान इराक की पूजा करने लगूँ, एक गद्दारी होगी। मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान से पहले एक कट्टर भारतीय हूँ, और एक कट्टर भारतीय से कहीं अधिक एक कट्टर सनातनी हूँ। और सनातन चूंकि वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को सिखाता है, सनातन चूंकि मोहब्बत की बात को सिखाता है, सनातन ही मेरा सब कुछ है। और इसको मानने में मुझे कहीं से भी तनिक भी संदेह नहीं है, चाहे काशी में खड़ा होना पड़े या काबा में खड़ा होना पड़े। सनातन
श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। और जिस दिन सनातन के मार्ग पर हम लोग चलना शुरू कर दिए, उस दिन भारत विश्व बंधुत्व को प्राप्त कर लेगा। आपने कहा कि आप कट्टर सनातनी हैं। आपके इस कट्टर पंथ से आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो कि तमाम समुदाय से आते होंगे, क्या आपके उस मान्यता से जिसमें कि कट्टर पंथ है, आपने बोला कि हम कट्टर हिंदू हैं, तो उससे समस्याएं नहीं, कट्टर हिंदू मैंने अपने आप को नहीं कहा, मैंने कट्टर सनातनी कहा। अगर जो बच्चा सनातन के बारे में समझ रहा है तो मेरे कट्टर सनातनी होने से उसको खुशी होती है, क्योंकि कट्टर सनातन होने का मतलब है मोहब्बत। एक भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, आपको किसी की शादी नहीं हो रही इसकी शादी करा देना, गरीब बच्चे को पढ़ा देना। अगर भारत माता की सेवा करना और भारत जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के लिए लड़ने मरने मारने के लिए तैयार रहना अगर कट्टरता है और किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कट्टर सनातनी हूं यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच न था, न है, न रहेगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि आपका नाम रहमान है, हम लोग गुरु रहमान जानते हैं, तो नाम माने पूरा नाम आपका क्या है? मेरा पूरा नाम मोतीउर रहमान खान है। मेरे पिताजी का नाम साबुद्दीन खान है, मेरे दादा का नाम शमसुद्दीन खान था, मेरे परदादा का नाम रहमत खान था और उनके पापा का नाम था टुनटुन पांडे, और वहीं से हम लोग का चेंज हुआ है, जो चेंज हो गया अभी चल रहा है। और मेरे बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है, मेरी बेटी का नाम अदम्य आदित्य है। मतलब आप अपने बात जो है लीगल लीगल, दैट इज नॉट लीगल कन्वर्जन, दैट इज रियलिटी, दैट इज रियलिटी। और यही रियलिटी है। तो जिस रियलिटी को, जैसे हमारे घर में मांस मछली नहीं बनता है, हमारी पत्नी हमारी बेटी बेटा विशुद्ध निरामिष है। औरंगाबाद का क्षेत्र वैष्णवा संप्रदाय का वह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज भी उस बात वो चल रहा है। लोग कहते हैं कि वाहक रहा था, लेकिन अभी भी औरंगाबाद में वो वैष्णव संप्रदाय एक महत्वपूर्ण रूप से फल फूल रहा है। मेरी माँ ने आज तक मांस मछली नहीं खाया था, मेरी दादी ने नहीं खाया था, बहुत सारा परिवार है। और आज भी हमारे घर में, जो हमारे औरंगाबाद में जाएगा पीरू में, तो वहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। और शिवलिंग की पूजा के बाद ही लोग इंटरव्यू देने जाएँ या फुटबॉल खेलने जाए, फुटबॉल हम लोग बहुत बढ़िया होता है, फुटबॉल खेलने जाए या कहीं जाए तो शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही जाते हैं। छोटा सा सवाल ये भी है सर कि हम लोग सोशल मीडिया पे इन दिनों एक चीज़ देख रहे थे कि एक पटना के बड़े शिक्षक हैं खान सर, उनकी शादी हुई, उसके बाद रिसेप्शन पार्टी हुआ। आपका एक क्लिप हमने देखा जिसमें कि आपने नाराज़गी व्यक्त की उस स्थिति से कि आपको शायद वहाँ न्योता नहीं भेजा गया, या क्या वजह था? पूरा मामला क्या है? बिल्कुल उन्हें न्योता नहीं भेजा। हमको तो ये इस बात हमको अच्छी भी लगी और ख़राब भी लगी। अच्छी इसलिए लगी कि शायद वो हमको पचा नहीं पाए, और खराब इसलिए लगा कि मैंने सच कहा था। जैसे आपको परीक्षा की बात हुई थी, आपको देखे होंगे इसका बीपीएससी 17वीं की, तो बीपीएससी 17वीं में बहुत सारे शिक्षकों ने कहा था, बहुत सारे मुख्य रूप से वही थे कि उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल शामिल हुआ, तो मैंने हाथ भी काटा था। तो उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है, नवादा ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ है, गया ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ है। और जब हाई कोर्ट में हम लोग केस हार रहे थे तो उन्होंने इस तरह के प्रमाण को दिया ही नहीं, और स्पष्ट रूप से कह दिया कि नहीं, ये तो मीडिया में लाने के लिए बात को हमने किया था। तो ये इस बात की थी, और सच बोलना मेरी बुराई है, और इस बुराई को मैं आजीवन कायम रखूंगा, और मैंने ये सच बोल दिया था, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। और उनको बहुत बड़ा शिक्षक नहीं मत कहिए, यूट्यूबर कह सकते हैं, वही जो बहुत बड़े यूट्यूबर है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि शिक्षक वही होता है जो संस्कार और संस्कृति के मानदंड को समझता है, जहाँ पर बेटी और बेटा में अंतर देखा जाए, जहाँ पर लिपस्टिक की बात हो, जहाँ तरह तरह की बात हो, जहाँ से ट्रांसजेंडरों को भगाया जाता हो, वहाँ उसको मैं शिक्षक नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ चलिए, उन्होंने नहीं बुलाया, कोई भी बात नहीं, खुश रहे, ब्याह किए, बढ़िया खुश रहे। हो सकता है कि बाल बच्चा हो तो बुलाए, हम जाएंगे उनके। आपने कहा कि ट्रांसजेंडर की बुराई होती है। एक सवाल जाते जाते ये लेते चलें कि ट्रांसजेंडर्स का भी इस बार जो है जॉब हुआ है। आपके यहाँ से कितने ट्रांसजेंडर गए हैं और क्या? मेरे यहाँ से नहीं, आपको मैं बता दूं कि बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ ट्रांसजेंडर को 1% दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री कोटि कोटि बधाई के पात्र है। हमारे यहाँ से 3 ट्रांसजेंडर, मानवी मधु कश्यप और रोनित झा, बंटी कुमार, 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने। और
एक जो गुड़िया कुमारी वो आपको एक्साइज में सिपाही बनी, और 8 ट्रांसजेंडर आपको बिहार सिपाही में बने। यानी कि जितने भी ट्रांसजेंडर बने हैं वो हमारे यहाँ से ही बने हैं, क्योंकि पटना के बड़े बड़े कोचिंग वाले कहते थे कि ट्रांसजेंडर को पढ़ाने से माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने इनको अर्धनारीश्वर के रूप में देखा। मैंने शिखंडी महाराज को याद किया, मैंने उनको पढ़ाया, वो पास किए, तो आज वैश्विक स्तर पर मेरा नाम उन लोगों ने सामने कर दिया है। और आज आपको एक बात बता दूं कि योग दिवस के अवसर पर बहुत सारे चूंकि मैं दधीजी देदान का उपाध्यक्ष हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे भाजपा के नेताओं से बात हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो सबसे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रधानमंत्री का जो चर्चित एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप होता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा और ये ट्रांसजेंडर का फोटो और नाम छपा हुआ था। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। निश्चित रूप से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। वो काम करके जिसको कोई नहीं कर सका उसको मैं करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे सर पर सीधे सीधे बजरंगबली का हाथ है। निर्भीक वक्ता, शैक्षणिक सलाहकार और एक सुदृढ़ शिक्षक, जो कि आज तक कई एक दरोगा को बनाए, जो कि मतलब एक गांव से उठा बच्चा जिसने कभी सपना नहीं देखा होगा कि वो पढ़ के दरोगा बन सकता है, वो ट्रांसजेंडर जिसके ऊपर कि लिंग भेद का एक बहुत बड़ा धब्बा मढ़ा गया, उसको भी पढ़ा के इन्होंने जो है अफसर बनाया है, इन्होंने जो है पुलिस बनाया है। हम गुरु रहमान सर से अभी बातचीत कर रहे थे, और ऐसे ही तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम रनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।